आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शैलेश नागर। मेरे प्रिय साथियों, जीवन का एक बड़ा ही सत्य बात ये होती है, जो माँ बाप होते हैं अपने, जब वो हमारे बीच में रहते हैं तो हम उनको समय और टाइम नहीं दे पाते हैं और उनसे हम बातें बैठ करके नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी ये महसूस होता है कि जब माँ बाप नहीं रहते हैं इस दुनिया में, तो फिर हर एक व्यक्ति यह महसूस करता कि काश आज मेरे माँ बाप होते, मेरी माँ होती, मेरे पिताजी होते, मैं ये उनके लिए करता। तो ऐसी कुछ घटनाएं हर एक व्यक्ति के साथ होती हैं और अक्सर मेरे साथ ये बातें भी लागू होती है। अभी मैं कई दिनों से, कई महीनों से बाहर था और मेरी माँ का अक्सर फोन आता था, रात में बात होती थी। पिताजी मेरे नहीं रहे। आज मुझे इस बात पर एहसास होता है, पिताजी आज मेरे करीब 9 साल पूर्व जो है स्वर्ग को प्राप्ति कर लिए थे। लेकिन मेरी माँ है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पिता में माँ भी है, माँ में भी पिता है। एक व्यक्ति अगर आपके साथ रह रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी कमियां दोनों तरफ से पूरी हो जाती हैं। लेकिन जब दोनों जीवन काल में आपके नहीं रहते हैं, तब यह बड़ा सोचनीय विषय और सोचने का हो जाता है कि काश जीवन में एक सदस्य या माँ बाप होते तो मैं उनके लिए ये करके ये दिखा देता, ये खिला देता। तो ऐसे ही आज मेरे साथ एक दौर चल रहा है। मेरी माँ इस समय 95 साल की हो चुकी हैं। अभी चित्रकूट में मैं विगत कई महीनों से काम कर रहा हूँ और कर रहा था, कर भी रहा हूँ। लेकिन इसी दौरान मेरी माँ की अचानक तबीयत खराब होने के कारण मेरी माँ ने मुझे बुलाया और बुला करके कहा, बेटा अपना समय मुझे दो, मेरे साथ हो। तो वास्तव में मैं चाह करके भी उन्हें इनकार नहीं कर पा रहा और न तो मैं उनसे दूर जा पा रहा। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे उन्हें अपना ये जो बहुमूल्य टाइम है देना चाहिए। हो सकता है वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हूँ और कुछ बात करना चाह रही हूँ, लेकिन वो जब होता है सुबह शाम, हर समय मुझे उनके साथ टाइम देना पड़ता है। तो मेरे साथियों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन का सत्य यही है। पैसा, मोह, माया, धन दौलत आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन यदि एक बार इस जीवन काल से, आपके जीवन से माँ बाप का साया हट गया और माँ बाप अगर आपके साथ रहते हुए फिर वो स्वर्ग को प्राप्ति कर लेंगे, फिर कहीं ना कहीं ये बात आपको बार बार इस बात को करेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जब भी वक्त मिले, जब भी समय मिले, कहीं भी हो, जो आपकी जननी है, जो आपके पिताजी हैं, जो हैं आपके साथ में, उन्हें आप अपना बहुमूल्य समय जरूर दें। 2 घंटे, 1 घंटे, 4 दिन, 2 दिन, 5 दिन, जो आप समय मिले आप समय जरूर दीजिए और उनसे बैठ करके बातें करिए। मैंने अक्सर फिल्मों में भी देखा हूं, वास्तव में फिल्मों में क्या, वास्तव में देख रहा हूं कि कभी कभी माँ बाप इतने वृद्ध हो जाते हैं, बेटे या बहू ऐसा उनको झटका देकर के बाहर करते, फिर वो खाने के लिए भी परेशान हो जाते हैं, उनको भोजन भी नहीं होता है। लेकिन गौर करिए, जब आप बचपन में थे, छोटी अवस्था में थे, तब वो माँ और वो पिता कहाँ से पैसा लाते थे और क्या करके आपको भोजन खिलाते थे, कैसे वो अपनी मतलब आपके बिस्तर गीले कर देते थे आप, लेकिन वो बिस्तर को किसी तरह से अपने आंचल से या अपनी तौलिया से किसी तरह करके आपको ठंडक न लगे, आपको सुलाने का काम करती थी माँ। ठंडक में वो एक रोटी नहीं खाते थे, लेकिन आपको खिलाने का काम करते थे। पिता कपड़ा न पहने, लेकिन यदि आप स्कूल जा रहे हैं तो आपका शूज अगर फटा है, जूता फटा है, मोजा फटा है, तो कहीं ना कहीं पिता आपको अपना जूता मोजा ना दे करके आपको देने का काम करता है। लेकिन क्या दौर आ गया है कि आज लोग माँ बाप से दूर रहते हैं, माँ बाप के विषय में थोड़ा सा चिंतन भी नहीं करते हैं कि मेरे पिता, मेरी माँ कैसे। मेरे साथियों, जीवन बहुत कम है, समय आपके पास और हम सबके पास बहुत कम है, इसलिए अपनों से दूर न रहें, अपनों के साथ रहें और अपनों के साथ रह करके कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। समय मिले तो फिर अपना
औरों के साथ टाइम भी दें। लेकिन अगर ऐसी अवस्था है, ऐसी वृद्ध अवस्था है और माँ और पिता अगर कह रहे हैं कि पुत्र आप मेरे साथ रहो, बहू मेरे साथ रहो, तो नो डाउट आपको समय देना चाहिए। आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। माँ के स्वास्थ्य को लेकर के और परिवार के कल्याण को लेकर के एक बार मैं प्रभु के लिए एक शंखनाद